आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला दिया है हमें 64, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो देखिए, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 2 से 4 बार में जाएगा ये, फिर 2 से 2 बार में जाएगा ये, ठीक है। और फिर 2 एकम 2, है ना। तो यह अब 2 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए हम 64 को एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। इसको हम 6 बार लिख लेंगे, ये लिख लिया। अब घनमूल बनाने के लिए, घनमूल निकालने के लिए हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। यानी कि देखिए, ये तो एक जोड़ा बन गया और ये हमारा एक जोड़ा बन गया, ठीक है, 3 का। और घनमूल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिखते हैं 64 और अंडर रूट लगा के और फिर यहाँ पे 3 लिख देते हैं। मतलब इसकी जो घात है वो 1/3 घात है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, ठीक है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं और यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है घात 1/3, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, 1 2 तो इसमें से आ जाएगा और 1 2 इसमें से आ जाएगा और दोनों की गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब जो 64 है उसका घनमूल 4 होता है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में है 512। तो 512 के हमें क्या करने पड़ेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से जाएगा ये आपका 256 बार में, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो कितनी बार में जाएगा ये हो जाएगा आपका 128 बार में, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 64। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए 32। फिर 2 से तो ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। फिर 2 से ये आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 बार में, ठीक है। और अंततः जब हम सबसे अंतिम बार करेंगे तो 2 एकम 2। इसका मतलब 512 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 कितनी बार आया है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार लिख लेंगे इसको हम, ठीक है। ये हो गया आपका 3 और 3 6 7 8 और एक ये 9। तो जब हम 512 का घनमूल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 512 का घनमूल ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया 3 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये बन गया। तो इन सभी में से एक एक 2 आ जाएगा घनमूल में, ठीक है। और इन सब की गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 512 का जो घनमूल होता है वो 8 होता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में क्या है हमारे पास, तीसरे में हमें दिया है 10,648, 10,648। तो इसको पहले हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, बचा 1, 2 छिक्का 12, ठीक है, बचा 1, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, इसको अब हम 11 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11 कितना बचा, 2 बचा। फिर 11 दूनी 22, कितना बचा, 1 बचा। फिर 11 एकम 11, फिर 11 से करते हैं तो 11 एकम 11, ठीक है। और बचा कितना 1 और 11 एकम 11, ठीक है। फिर 11 से 11 एकम 11। तो इसका मतलब हम 10,648 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 11 भी 3 बार है तो 11 गुणा 11 गुणा 11, है ना। तो अब घनमूल लेने के लिए फिर से वही बात कि 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो इसमें से आ जाएगा 2 और एक इसमें से आ जाएगा 11 और इनकी कर देंगे गुणा।
तो इसका मतलब जो 10,648 है इसका जो घनमूल होगा वो किसके बराबर होगा, 22 के बराबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा। चौथे में क्या है, चौथे में हमारे पास है 27,000। तो 27 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से पहले इसको हम 2 से काटेंगे। तो 2 से कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, बाकी 0। फिर 2 से करते हैं तो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1 और 2 पंजे 10 और बाकी 0। फिर 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 बचा 1। ठीक है, 2 सत्ते 14 बचा 1 और कितना हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 3 से चला जाएगा ये। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसके बाद फिर से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 तिया 9। ठीक है, बचा 2 और 2 और 2 यानी कि 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। इसका मतलब 27,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। और 5 भी 3 बार है तो 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसके बाद इनमें 3 3 के हम जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। जब घनमूल लिखेंगे 27,000 का तो वो कितना आ जाएगा, घनमूल का मतलब घात 1/3। तो इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 3 आ जाएगा और इसमें से एक 5 आ जाएगा। इन तीनों की गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी कि 30 का जो है ये वो घनमूल होता है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा भाग, 15,625। कितना है, 15,625। तो अब इसको पहले हम देखते हैं क्या ये 3 से कट जाएगा। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19। तो ये 3 से तो नहीं जाएगा तो इसलिए हम इसको सीधा 5 से काटते हैं। तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं तो कितना आएगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से तो कितना आ जाएगा, 25। और फिर 5 से करेंगे 5 पूरे 25 और 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। इसका मतलब 15,625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 कितनी बार है, 6 बार। तो हम 6 बार क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे गुणा में। अब कहानी वही है, फिर से घनमूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 15,625 इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, एक इसमें से 5 आ जाएगा और एक इसमें से 5 आ जाएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छठा भाग। छठे भाग में है 13,824। कितना है, 13,824। ठीक है, तो इसको पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से। 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2 छिक्का 12 और 2 निम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और कितना आ गया, 2 छिक्का 12। फिर 2 से, ठीक है, तो 2 एकम 2 और 0 और 2 अट्ठे 16।
ठीक है। फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है। और कितना आया यहाँ पे 1 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा ये 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका मतलब 13,824। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की घात कितनी है, 9 है ना, 9 बार है 2, तो इसको हम 9 बार लिख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया आपका 9 बार। उसके बाद 3 3 बार है तो 1 2 और ये 3। अब देखिए घनमूल लेने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया, ठीक है। तो जो घनमूल होगा किसका, 13,824 का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया, ठीक है, और इसमें से एक 2 3 आ जाएगा। तो इन सब की गुणा हो जाएगी, तो 8 तिया कितना होता है, 24, यानी ये 24 का घनमूल है। अब देखते हैं छठा की बात 7वां भाग, ठीक है। तो 7वें भाग में इन्होंने क्या कहा है हमसे, देखिए 7वां भाग है 11,0592, ठीक है, 11,0592, 11,0592। तो पहले इसको हम 2 से करते हैं, तो 2 से 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 2 पंजे 10 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 निम 18 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और कितना आएगा ये यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब ये हमारा 13,824 आ गया है। और अभी इससे पहले वाले भाग में हमने इसी 13,824 के अभाज्य गुणनखंड करे हैं, ठीक है। तो बस इसमें ये 1 2 3 ये 2 और जुड़ जाएंगे, है ना, 3 2 और जुड़ जाएंगे, बाकी तो सब वही रहेगा क्योंकि 13,824 का तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब 11,0592, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और 13,824 को अभी अभी हमने गुणनखंड करके ये लिखा था, 9 बार 2 था और 3 बार 3 था, तो 9 बार तो 2 ये रहा, ठीक है। और उसके बाद 3 बार 3 था, तो 9 बार पहले 2 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 3 बार 3 लिख देते हैं, ये हो गया। अब इसके घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, और एक जोड़ा ये बन गया और एक 3 का ये जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा और इसमें से एक 3 आ जाएगा और सबकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। किसके लिए, घनमूल के लिए, 11,0592, ठीक है, इसका घनमूल, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8वां भाग। तो 8वें भाग में हमें क्या दिया गया है, 8वें भाग में हमें यहाँ पर दिया गया है 46,656, 46,656, तो 46,656, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं पहले 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 एकम 2 और ये बचा 1, 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 निम 18 और 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 बचा 1, 2 निम 18। अब 729 किससे जाएगा,
बताइए। ये हो गया हमारा 9 9, तो ये 3 से जाते हैं, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से तो कितना आ जाएगा ये 3 27 बार में जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 निम 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 बार, और 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। तो इसका मतलब 46,656, इसको हम लिख सकते हैं 6 बार तो 2 है, तो 6 बार 2 हो गया, और 6 बार 3 है तो 6 बार 3 हो गया। अब घनमूल लेने के लिए फिर से वही बात कि 3 3 के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो देखिए ये 3 3 के हमने जोड़े बना दिए। अब इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3, और सबकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब 46,656, इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से बताइए। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक कितना होता है 36, ठीक है। अब देखते हैं नवा भाग, ठीक है। तो नवे भाग में यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, नवे भाग में हमें यहाँ पर दिया गया है 17 56 16, यानी कि 1,75,616, ठीक है। तो 17 56 16, 17 56 16, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 अट्ठे 16 बचा 1, ठीक है। 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा आपका कितना 0 और 2 अट्ठे 16। अब इसके बाद फिर 2 से करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 चौक 8, और ये बचा आपका 2 तिया 6, फिर 1 2 निम 18, ठीक है। फिर 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बचा 1, 2 निम 18 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर 2 से भाग देंगे इसको तो कितना आएगा, 2 एकम 2, यहाँ लगेगी 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 बचा तो 2 निम 18, ठीक है। फिर 1 बचा तो 2 सत्ते 14, और फिर 1 बचा तो 2 छिक्का 12। फिर 2 से करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। और 2 चौक 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो अब कितना आएगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये वापस हमारा क्या आ गया 343, ठीक है। 343 को अब हम 7 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 से 7 चौक 28 और 7 निम 63, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है। तो इसका मतलब 17 56 16, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उनमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। तो यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये इसको हम 9 बार लिख लेंगे। तो ये 6 बार हो गया और ये हमारा 9 बार हो गया। उसके बाद 7 है 3 बार, तो गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए फिर से वही बात कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये बना दिए हमने 3 3 के जोड़े, ठीक है। अब इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 7, और इन सब की गुणा ही क्या होगा हमारे 17 556 16, इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, यानी ये 56 का क्या है, घनमूल है। चलिए अब इसके बाद अगला क्या है हमारे पास, यहाँ पे सबसे आखिरी भाग
9 11 25, 9 11 25, तो इसको भी करते हैं 9 11 25, ये हमारा 10वां भाग है। तो अब इसको हम 3 से काटते हैं सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, अब यहाँ पे एक 0 लगेगी और 3 तिया फिर से 9 और कितना बचा 2, तो 3 सत्ते 21 और बचा 1, तो 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 0 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इसको जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 बचा 1, ठीक है, तो कितना हो गया, 3 तिया 9 बचा 2, ठीक है, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 7 5 12, 12 और 6 18, फिर से 3 से जाएगा ये, तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 और 5, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 से, तो कितना आ जाएगा ये, 3 तिया 9 बचा 2, 3 सत्ते 21 और बचा 1 और 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से करते हैं तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसके बाद किससे जाएगा ये, 5 से, तो 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, इसका मतलब 9 11 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 3 है, तो 1 3 तो ये हो गया और 4 5 और 6, 6 बार तो 3 हो गया और 3 बार 5 है, तो 3 बार 5 लिख दिया। अब घनमूल निकालने के लिए हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, तो एक तो इसमें से 3 आ जाएगा, एक इसमें से 3 आ जाएगा और एक इसमें से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 91 और 125, इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, इन सब की गुणा, तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, तो इस तरह से हल करके बता देंगे, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।